वालेकुम वेलकम क्लास 8th। आज हमारा जो टॉपिक है नंबर सिस्टम में वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि क्या होता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज इन कंप्यूटर। द डिजिट्स यूज्ड इन बाइनरी नंबर सिस्टम आर 0 and 1। इनको हम बहुत सी मैथमेटिकल गेम्स और ट्रिक्स में भी यूज़ करते हैं। तो चलें आज इसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम बिल्कुल उसी तरह हम करेंगे जिस तरह हम डेसिमल नंबर्स की जो हम डेली रूटीन में करते हैं, बिल्कुल उसी तरह होगी। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होगा इसमें जो आपके पास आंसर होगा वो 0 और 1 में आएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, वो जो है 0 and 1। अब देख लें, ये एक टेबल आपके सामने है, 0 + 0 0। ये बाइनरी नंबर सिस्टम अगर आपके पास इस तरह डिजिट्स आ जाते हैं तो किस तरह आप करेंगे? 0 + 1 1 ही होगा आपके पास, 1 + 0 1, और 1 + 1 अगर आपके पास आ जाता है तो इसको हम लिखेंगे 1 और 0। इसको आपने 10 नहीं पढ़ना, यह है 1 0। सो एक एग्जांपल है आपके पास, ऐड 1 0 0 बेस 2 एंड 1 0 1 बेस 2। इन दोनों डिजिट्स नंबर्स को हम ऐड करेंगे। ये दो बाइनरी नंबर्स हैं हमारे पास और अब हम इनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले 1 0 0 + 1 0 1 बेस 2। तो 0 + 1 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 1 आ गया आपके पास। उसके बाद 0 + 0 0 आ गया। अब लास्ट में देखें, 1 + 1 2 होता है। अब हम आंसर में 2 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता है कि 2 बाइनरी नंबर सिस्टम में नहीं आता। तो हमने 2 को डिवाइड करने, क्या करने? डिवाइड करने, और बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या है? 2 है। तो 2 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो देख लें आपके पास एक रिमाइंडर और एक क्वोशंट, दो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। 2 1 टाइम्स 2, 0 रिमाइंडर और 1 क्वोशंट। अब जो रिमाइंडर आया 0 उसको हम आंसर में लिखेंगे, और जो क्वोशंट होगा जो भी होगा उसको हम कैरी दे देंगे। तो अब आपके पास 1 बच गया और उस 1 को आपने नीचे उतार दिया। सो 1 0 0 बेस 2 + 1 0 1 बेस 2। जब हम इन दोनों बाइनरी नंबर्स को ऐड कर चुके तो हमारे पास आंसर आया 1 0 0 1 विद बेस 2। अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम भी उसी तरह ही करेंगे जिस तरह हम डेसिमल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन करते हैं। लेकिन आपको एक बात याद है कि जब हम डेसिमल नंबर्स में कैरी लेते थे तो हम 10 कैरी लेके जाते थे किसी भी दूसरे छोटे नंबर को जब हम कैरी देते थे। लेकिन जब बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कैरी लेंगे या बोरो करेंगे तो हम 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम की आपके पास बेस 2 है। एक एग्जांपल करते तो आप समझ जाएंगे। अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 विद बेस 2 फ्रॉम 1 1 0 बेस 2। तो आपके पास 1 1 0 आपने ऊपर लिख लिया और 1 1 उसको सब्ट्रैक्ट करना है 1 1 0 से। सो 0 - 1 नहीं हो सकता आपके पास, 0 में से 1 नहीं निकल सकते। आपने साथ वाले डिजिट से कैरी लिया 1, उसको जब आपने उससे कैरी लिया तो आपके पास 2 कैरी गया। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 है। अब 2 नेक्स्ट नंबर में जाके ऐड होगा, जैसे कि आपको राइट साइड पे ये बना के मैंने बता दिया है कि 2 + 0 2 हो गया। अब 2 में से 1 तो माइनस हो सकते हैं, सो 2 - 1 1। उसके बाद यहाँ पे जब हमने कैरी लिया था तो 0 बच गया। अब हमने साथ वाले से फिर कैरी लिया, जब हमने उससे कैरी लिया तो हमारे पास 2 आ गया। सो अगेन 2 - 1 1, और लास्ट में जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे कुछ नहीं बचा, मीन्स 0 आ गया आपके पास। सो आपके पास आंसर आया 0 1 1 बेस 2। सो नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। अब मल्टीप्लिकेशन भी बिल्कुल सेम डेसिमल नंबर्स की तरह ही करेंगे, नो चेंज। अब 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0 एंड 1 × 1 1।
और एडिशन, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में जब मोर देन 2 आ जाएं डिजिट्स तो हम उनको ऐड करते हैं आंसर्स को, तो बिल्कुल वही डेसिमल नंबर सिस्टम वाले रूल्स अप्लाई होंगे। एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 111 बेस 2 एंड 11 बेस 2। सो आपके पास 111 बेस 2 इनको मल्टीप्लाई किया 11 से, सो 11 टाइम्स 1, फिर 11 टाइम्स 1 एंड 11 टाइम्स 1 आ गया। अब नेक्स्ट जो होता है उसको आपको पता है एक डिजिट को छोड़ के आपने स्टार्ट करना होता है। सो अगेन आपके पास 1 1 एंड 1। अब आपने इन आंसर्स को ऐड करना है और ऐड बाइनरी नंबर सिस्टम के रूल्स के तहत करना है। तो देखें 1 + 0 1 आ गया, उसके बाद 1 + 1, अब आपके सामने लिखा हुआ है 0 और 1 कैरी गया। क्यों? ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि 1 + 1 2 बाइनरी नंबर सिस्टम में हम नहीं लिख सकते आंसर में, क्योंकि आंसर में सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 यूज़ होगा। सो 1 + 1 2 होता है, जिसको हम लिखेंगे 0 और 1 आपके सामने जो क्वेश्चन था वो कैरी चला गया। अब ये जो थर्ड कॉलम में है 1 + 1 + 1 मतलब 3 बन गया आपके पास। अब आपने इस 3 को आंसर में तो नहीं लिखना, तो अगेन आपने इसको डिवाइड करना है 2 पे। तो आपके सामने ये राइट साइड पे मैंने सॉल्व किया है 2 1 टाइम्स 2 और 3 - 2 1। अब आपके पास 1 रिमाइंडर आ गया और 1 क्वेश्चन आ गया। सो आपने रिमाइंडर को नीचे लिखा और क्वेश्चन को कैरी दे दिया। अब अगेन आपके पास 1 + 1 2 बना, आपने 2 को चेंज किया तो 0 और 1 कैरी गया, अब वो 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। सो 1 1 1 बेस 2 मल्टीप्लाई हुआ 1 1 बेस 2 से, तो आपके पास आंसर आया 1 0 1 0 1 बेस 2। दैट इज़ इट। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।